This is video number 43 of magnetic effects of current. लास्ट वीडियो में हमने एमीटर्स पे कुछ क्वेश्चंस किए थे. गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया था हमने एमीटर में बाय पुटिंग अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर बड़ी कम करंट पे वो काफी डिफ्लेक्शन दे देता है, लेकिन अगर ज्यादा करंट मेजर करनी होगी तो प्रॉब्लम आती है. इसलिए हम क्या करते हैं, हम मेजॉरिटी करंट को बाईपास कर देते हैं और उसमें से उतनी ही करंट जाने देते हैं. लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया है. मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं कि हम गैल्वेनोमीटर को बेवकूफ़ बनाते हैं, या गैल्वेनोमीटर का एक्स्ट्रा यूज़ क्या करते हैं कि हम बाकी करंट बाईपास करवा के हम दुनिया को बोलते हैं कि हमने इससे इतनी करंट. गैल्वेनोमीटर अभी भी करंट बेचारा उतनी ही पास करवा पा रहा है. 4 एम्पियर करंट पास हमने की थी, 4000 मिली एम्पियर करंट हम पास करवाना चाहते थे. वो कर सिर्फ 2 मिली एम्पियर सकता है, बाकी 3998 मिली एम्पियर करंट जो है वो हमने बाईपास करवा दी. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मेजॉरिटी लोग इसको करते हैं फॉर्मूला के साथ. हम फॉर्मूला से नहीं करेंगे प्लीज़, लेकिन उसके लिए पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी आनी चाहिए, बड़ी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी आनी चाहिए. देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है मेरे से. मैंने क्वेश्चन ही गलत ये ले आया. बाकी सारा सेम है, लेकिन यहाँ पे एमीटर ने हम वोल्ट मीटर का करने वाले हैं, तो इसको चेंज करके कर देना इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज. आप ये लिखोगे क्वेश्चन अपनी कॉपी पे, ऑफ रेंज 10 वोल्ट. बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन हमने एमीटर में किया था, इस बार वोल्ट मीटर पे आ गया. अब मैंने गैल्वेनोमीटर, ध्यान देना है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे देता है, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 50 ओम्स का ये गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 2 मिली एम्पियर पे. ठीक है. आई आर कितना हो गया, आई आर करो. आई आर हो गया 100 मिली वोल्ट, मतलब ये 100 मिली वोल्ट जितना ही मेजर कर सकता है. ये 100 मिली वोल्ट ही मेजर कर सकता है. आप, मैंने 100 मिली वोल्ट कैसे लाया आपको आना चाहिए. 2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 50 ओम्स. ठीक है. तो अब कर इतना सकता है, कराना कितना है तुमने, 1000, नहीं 10,000 मिली वोल्ट. 10,000 मिली वोल्ट. तो कहाँ क्या करें, कुछ नहीं करें, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो. आपको बल्ब वाली एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था जहां उस बल्ब के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना रेजिस्टेंस कैलकुलेट कनेक्ट कर सकते. अब देखो, ये आ गया मेरा फुल गैल्वेनोमीटर. ठीक है. इस रेजिस्टेंस की क्या, ये रेजिस्टेंस लगाया मैंने सीरीज में, वोल्ट मीटर में सीरीज में लगाते हैं. इसकी वैल्यू भी ठीक ठाक आने वाली है. वहां जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम आई थी, जो शंट में लगाते हैं. थोड़ी थोड़ी याद रखते जाना है. तो शंट में रेजिस्टेंस एमीटर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेजॉरिटी करंट को हैंडल करना. दैट इज वाई करंट उसमें से ज्यादा जाए, इसलिए उससे वो रेजिस्टेंस काफी कम होता है. लेकिन यहां पे इसने वोल्टेज ज्यादा हैंडल करनी है. इससे कितनी करनी है मैं लिखूं, मैं लिखता हूं 9900 मिली वोल्ट. बोलो समझ आया कि नहीं. 990 कहां से आया, 10,000 माइनस 100. ठीक है. तो 990 मिली वोल्ट इसके क्रॉस वोल्टेज आनी चाहिए. अब करें क्या आगे, कैसे निकालें आर की वैल्यू, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है. वहां एमीटर में गैल्वेनोमीटर और जो तुम शंट में रेजिस्टेंस लगाते हो उन दोनों की वोल्टेज सेम होती है, क्योंकि वो पैरेलल में है. यहां पे ये सीरीज में है, इसलिए इनकी करंट सेम होती है. अगर आपको याद हो तो इसकी जो करंट इसमें से जा रही है वो तो दी हुई है, कितनी है, 2 मिली. ये सबसे पहला क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ज़्यादा झमेला नहीं डाला है उसने. तो 2 मिली एम्पियर. अब ये 2 मिली एम्पियर इसमें से भी जानी चाहिए, ऑब्वियसली सीरीज में लगाया तो जाएगी जाएगी. तो इसका क्या हुआ आंसर, बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. कैसे आंसर निकाला हमने, V/I इक्वल टू आर होता है. इक्वल टू हमने क्या लिखा, V/I इक्वल टू आर होता है. तो 9900 डिवाइडेड बाई 2, दोनों मिली में मिली मिली कट गए. आंसर आ गया आपका 4950, इसका आंसर है. ठीक है.
4950 ओम्स इस क्वेश्चन का आंसर है। फाइन, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी करंट पे देता है, 1 मिली एम्पियर पे, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी कैलकुलेट करना चाहते हो, कितनी मेजर करना चाहते हो, 10 वोल्ट, बेचारा खुद कितनी कर सकता है, 20 मिली वोल्ट ओनली, कराना तुम चाहते हो 10,000 मिली वोल्ट, बाकी जिम्मेवारी किसकी, जो तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओगे सब कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, कहता है बताओ बाकी रेजिस्टेंस कितना हुआ वोल्ट मीटर का। जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसमें अगर पता है आपको कितनी रेजिस्टेंस थी उसकी 50, हमने उसके साथ सीरीज में कितनी लगाई 4950। आंसर क्या आया 5000 ओम्स, ये उसकी रेजिस्टेंस बन गई वोल्ट मीटर की। मतलब जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आई वो लगभग उतनी ही आई जितनी तुमने सीरीज में कनेक्ट की थी। ऐसा ही सेम एमीटर में भी था, जो तुम शंट में लगाते हो उतनी रेजिस्टेंस अल्टीमेटली आती है एमीटर की टोटल लगभग। ये 50 कोई खास क्या चेंज करेगा इसमें, कोई खास चेंजेस नहीं लाता। यहाँ पे ये 20 क्या चेंज कर लेगा इसकी आंसर को। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर आना है ना आपका इस क्वेश्चन का, ये खुद करोगे सारा सेम क्वेश्चन है। जो आर आप सीरीज में लगाओगे उसका आंसर आएगा 9980 ओम्स, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा प्लस का 20 इसमें सीरीज में। पैरेलल में तो चलो फॉर्मूला लगाना पड़ता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यहाँ तो सीधा सीरीज में। तो कितना आंसर आ गया 10,000, है ही कुछ नहीं, सीधा 10,000। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। आपने सिर्फ यहाँ पे ये इसलिए बोलते हैं आपको दिखाने के लिए कि भाई देखो ये दोनों लगभग बराबर ही हैं, मतलब तुमने ये कैलकुलेट कर लिया तो तुम्हें आइडिया हो गया ये भी कितना होगा, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखेंगे आप। ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 995 ओम्स, ठीक है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना, इस क्वेश्चन में पता क्या किया है इसने, पहली बात हम आज सीखेंगे कि वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट किया जाता है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और एमीटर जो कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। मतलब तुम इस आर की अगर करंट निकालना चाहते हो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि तुम एमीटर यहां कनेक्ट करो इसके साथ सीरीज में, और वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट करो इसके साथ पैरेलल में, तब जाके ये सही सर्किट था। लेकिन एक बच्चा था, ठीक है, उसने तो स्टूडेंट ने की है गड़बड़। जो वोल्ट मीटर है वो लगाया है उसने सीरीज में और एमीटर लगा दिया हुआ है पैरेलल में। अगर ये उल्टा कर देता तो उसका सब कुछ ठीक होता, लेकिन उसने सर्किट बना दिया है गलत। इसको रिवर्स करना है, मतलब आपने ये समझना है कि पहली इसमें गलती ये है। फिर उसके बाद ये कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। यू कैन रिप्लेस दिस वोल्ट मीटर बाय रेजिस्टेंस, मतलब तुम ऐसा सर्किट बना सकते हो। ठीक है, कितनी रेजिस्टेंस दी है इसकी, ये आर ही दी है, यही निकालना है शायद हमें, आर निकालना है। अच्छा एक और बात बताता हूँ ना, ये कर क्या रहा है यहाँ, वोल्ट मीटर भी लगाया एमीटर भी लगाया, पता क्यों, इस आर की ये करंट भी मेजर करेगा, इस आर की ये वोल्टेज भी मेजर करेगा, और V अपॉन I करके हमें आंसर बता देगा यार आर इसके बराबर है। तो किसी भी सर्किट का अगर आर मेजर करना हो, जैसे आपके घर में बल्ब है, आपको पता नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, आप पता लगाना चाहते हो, पहले उसकी वोल्टेज मेजर कर लो, फिर उसमें से जितनी करंट जा रही है वो मेजर कर लो, V अपॉन I करो, आपको करंट मिल जाएगी, रेजिस्टेंस मिल जाएगी उसकी। उसी तरह से कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हो उसको पता लगाने का इस मेथड का नाम होता है, अभी तो नहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आगे जाके जब आप कभी ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड कहते हैं इसको, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड कहते हैं। किसके लिए होता है ये, टू फाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पे ये सब मेंशन किया नहीं है इसने, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम करानी है जो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी पहले इस पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये है, मैंने इसको सर्किट में कन्वर्ट कर लिया, आपको बताता हूँ। इसको सर्किट में कन्वर्ट करने के बाद अब मेरे क्या करना क्या है, मुझे आर निकालना है। एमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम्स दिया है, इसका रेजिस्टेंस मुझे 995 ओम्स दिया है, ठीक है। ये ई दिया है, हाँ दिया है, ये 100 वोल्ट होगा भाई, 100 ओम्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो 100 वोल्ट हो गया आपका ये, फाइन। अब मुझे पता लगाना है कि ये आर कितना होगा, ये सिंपल मुझे पता लगाना है कि आर की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे सिंपल कैलकुलेट करना है। आपको एक बात बता देता हूँ, इसकी आपको वोल्टेज भी दी हुई है, ये लिखिए,
कि वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी ना वो इतनी दी, तो वो उसकी रीडिंग देने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, इसकी वोल्टेज हो गई कितनी 99.5, तो 99.5 V बाई आर करो तो करंट भी निकल गई, इसकी करंट निकल गई कितनी कितनी बोलो 99.5 डिवाइडेड बाय 995, कितना आंसर आया, आंसर आ गया 0.1, 0.1, तो 0 एम्पियर करंट आ गई इसमें से। चलो जो जो निकलता जाता निकालते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या पूछा है उसने। फाइन, ये करंट निकल गई। अच्छा, ये करंट निकलने से मुझे वो एक और चीज़ पता चली, इसकी इधर टोटल वोल्टेज इन दोनों की कितनी है मिला के, इन दोनों की टोटल वोल्टेज मिला के कितनी है 100 वोल्ट, इसकी अकेले के अक्रॉस कितनी है 99.5, तो बाकी कहाँ होगी, बाकी वोल्टेज इसकी होगी। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, अगर पैरेलल में लगे हैं तो इसकी वोल्टेज भी कितनी हो गई, इसकी वोल्टेज भी कितनी होगी बताओ, इसकी वोल्टेज भी होगी 0.5 वोल्ट, कितनी 0.5 वोल्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोटल वोल्टेज इन दोनों की मिला के कितनी है 100 वोल्ट, क्योंकि ये देखो ना 100 वोल्ट। इसकी अकेले की वोल्ट मीटर की कितनी है जो नीचे लगा हुआ है 99.5, तो ऊपर यहाँ कितनी होगी इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों की सेम होनी है, तो इन दोनों की कितनी हो गई, इन दोनों की हो गई 0.5 वोल्ट, दोनों की मिला के नहीं बोलना, दोनों की सेम 0.5 इसकी भी 0.5 उसकी भी, तो 0.5 होगी। तो मुझे एक चीज़ फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा हो गया बताओ, मुझे इसकी करंट पता चल गई कि इसने कितनी करंट मेजर की होगी, इसने कितनी करंट मेजर की होगी, तो इसने करंट कितनी मेजर की होगी 0.5 डिवाइडेड बाय 10, कितना 0.05 एम्पियर, ये करंट मेजर कर गया। फाइन, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो स्टूडेंट गलत सर्किट बना के लाया था, जो वो स्टूडेंट गलत सर्किट बना के लाया था, उसने पता क्या बताया एग्जामिनर को, उसने बोला सर मेरा जो आ रहा है ना वोल्ट, वो आ रहा है 99.5, वो तो दिया है, और डिवाइडेड बाय 0.05 वोल्ट अपॉन आई उसने करके दिया, जो बिल्कुल गलत है, इक्वल टू आंसर आएगा 1990 ओम्स। ये उसने बताया, कहता जो तुमने आर रेजिस्टेंस सर आपने लगा के दिया है मुझे, मैंने वोल्ट मीटर और एम मीटर लगा के चेक किया, मेरी रीडिंग्स ये आई, मेरी रीडिंग्स आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आर आपने अननोन मुझे दिया था, आई नो इट्स वैल्यू, इट इज़ 1990। ठीक है, एग्जामिनर जैसे सर्किट देखा उसने बोला बेवकूफ़ी है तेरी, ये गलत है सब। ठीक है, वो अब लेकिन अब वो एक्चुअल अब इसने सेकेंड पार्ट में मुझे पूछा है कि भाई आर की एक्चुअल वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, ज़रा देखें एरर कितना आया। ठीक है, स्टूडेंट ने तो ये निकाल के दिया, जरा एक्चुअल आर निकाल के बताओ। ठीक है, क्योंकि डेटा है मेरे पास, हम निकाल सकते हैं आर कितना आएगा, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि इसमें से करंट कितनी गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल करंट कितनी निकली है बाहर 0.1, यानी कि 0.1 इधर भी, 0.1 इधर भी, 0.1 इधर भी, तो इधर डिवाइड होगी दो पार्ट्स में, तो इधर इसकी करंट कितनी होगी, इस आर की करंट कितनी होगी, यहाँ लिखता हूँ, आर की करंट होगी 0.05 एम्पियर, 0.1 माइनस जो एमीटर में से गई है, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, इसकी वोल्टेज क्या तुम्हें मालूम है, बिल्कुल मालूम है, 0.5 अभी बताया तुम्हें, तो 0.5 वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसमें से करंट कितनी है 0.05, ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस था, और स्टूडेंट ने आंसर दिया ये क्योंकि उसने एक ब्लंडर किया था, ही कनेक्टेड एमीटर इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। ठीक है, जबकि उसको उल्टा करता तो ही विल गेट द सेम रिजल्ट्स, जो 10 ओम्स था वो 10 ओम्स आ जाता, लेकिन उसका आया नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, बड़ी चीज़ें मैंने आपको इसके साथ भी बता दी। ठीक है, डिफ़िकल्टी अब आपको आनी नहीं चाहिए इसको करने में। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको फिर से, इसकी आपको रेजिस्टेंस भी मालूम है, वोल्टेज भी मालूम है, तो करंट निकल जाएगी। जब रेजिस्टेंस भी मालूम हो, वोल्टेज भी मालूम हो, करंट निकल गई। करंट निकलते ही मुझे पता चल गया कि यार ये इधर वाले हाफ में कितनी वोल्टेज है, तो हमने निकाली, वो कितनी आई 100 माइनस 99.5, वो कितनी आई 0.05 वोल्ट। तो 0.05 वोल्ट इधर अगर वोल्टेज है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस आपको मालूम है, सॉरी 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट नहीं 0.5 वोल्ट, सॉरी 0.5 वोल्ट आया ये, इन दोनों की वोल्टेज 0.5 वोल्ट। एमीटर की आपको रेजिस्टेंस मालूम है, V बाई आर करोगे तो आपको उसकी करंट पता चल जाएगी। ठीक है, करंट पता चल गई एमीटर की, जैसे ही एमीटर की करंट पता चली, टोटल करंट भी आपको मालूम है, यहाँ वाली करंट भी पता चल गई, तो सब कुछ करंट पूरा सर्किट सॉल्व हो चुका है। V बाई आई जब स्टूडेंट ने करके दिया तो क्या आंसर आया वो सब आप रिवाइज करो, सर्किट थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए, अगर सर्किट नहीं दिखाई देते तो फिर डिफ़िकल्टी आएगी। थैंक यू वेरी मच।